आपका हमारे अपने YouTube चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज हम आपसे बात करेंगे नए मुद्दे पर। नया टॉपिक है अपना गुणनखंड, क्योंकि 10th क्लास के लगभग सारे बच्चों की डिमांड थी कि गुणनखंड में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, गुणनखंड सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो देखेंगे आज। अच्छा, ये गुणनखंड का जो टॉपिक है वो ज़रूरी नहीं है 10th क्लास से रिलेटेड है। गुणनखंड ये फैक्टराइजेशन मेथड है, मतलब इसके फैक्टर करने होते हैं और अपन को इस तरीके का ये बहुपद दिया होता है, उसके अपन को फैक्टर करने होते हैं। तो ये किस तरीके से अपन करते हैं, तो कौन से अक्षर पे कौन सा साइन आता है, तो यहाँ 2-3 कन्फ्यूजन है जिन्हें आप पूरी तरह आज फिनिश कर लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि गुणनखंड का जो मेथड है वो 9th में, 10th में, 8th में और 11th 12th मतलब कंपटीशन में कहीं भी आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ये फैक्टर हैं। मतलब दिए हुए बहुपद के आपको फैक्टर करके उनके नीचे शून्यक निकालने होते हैं जो x और x के प्लस और माइनस में आ जाते हैं। इनमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या है उनमें सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि हम इनका फैक्टर किस तरीके से करें। यदि आगे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक दिया गया है तो उसे किस तरीके से फैक्टराइज करना है। तो देखेंगे आज अपन शुरुआत करते हैं फैक्टर की, गुणनखंड की, किस तरीके से गुणनखंड को सॉल्व किया जाता है। इनमें से अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। अपने पास ये 2 सवाल मैंने अलग अलग टाइप के ले रखे हैं। इन दोनों अलग अलग प्रकार के सवालों से आप गुणनखंड को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सवाल नंबर 1 पहले प्रश्न की, जिसे मैं आपके सामने नोट कर रहा हूं। देखेंगे आप इसे 12x माइनस के 7x प्लस 1, राइट। 12x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 1, ये अपन को क्वेश्चन दे दिया गया है। अब सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे कि गुणनखंड को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके लास्ट में कितनी संख्या है। तो इसके लास्ट में अपने पास 1 है जिसका कोई फैक्टर नहीं किया जा सकता। तो अपन क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कौन सी संख्या दी गई है, तो एक्स स्क्वायर के आगे अपनी क्या दी गई है 12। तो ये जो 12 दी गई है इसका मल्टीप्लाई आप 1 से कर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 12 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये अपना 12 आ जाएगा, राइट। इस क्वेश्चन को आप काफ़ी ध्यान से देखें कि यहाँ पे ये जो 1 दिया गया है, अपन ने ये 12 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो अपने पास 12 आ गया, राइट। अब अपन फैक्टर करेंगे 12 के जो फैक्टर होंगे वो ऐसे फैक्टर करने हैं, मतलब कि 12 को ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है कि उन 2 टुकड़ों का यदि ऐड करें तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। मतलब अपने पास देखिए मैं लेता हूँ 6 × 2। तो देखिए 6 × 2 का मल्टीप्लाई तो 12 आ गया, लेकिन क्या 6 + 2 करने पर 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये फैक्टर गलत है, ये फैक्टर करेक्ट नहीं हो सकते। उसके बाद अपन देखेंगे 12 को 4 × 3 के साथ। तो 4 × 3 12 होता है और 4 + 3 7 होता है। मतलब ये फैक्टर अपने हो सकते हैं कि ये देखिए 4 × 3 करने पर 12 आ गया, 4 + 3 करने पर 7 आ गया, राइट। तो ये अपना फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये अपना फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाई हैं। अब अपन के ये 2 फैक्टर मिल गए अपन को 4 और 3। अब बात आती है 4 पे कौन सा साइन आएगा और 3 पे कौन सा साइन आएगा। जब अपन यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये अपन को कैसे पता चलेगा कि अपन को यहाँ वैल्यू पुट करनी है 7 की जगह, तो कौन से पे कौन सा साइन आएगा। तो यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है फैक्टर में कि साइन किस पे कौन सा लगाना है। तो इसके लिए मैं आज आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। मतलब ये कि आप आज के बाद कभी इस क्वेश्चन को नहीं भूल सकते। तो जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपन को क्या करना है होता है कि क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को सवाल देखना होता है कि सवाल में कौन सा साइन दिया गया है, राइट। देखिए कैसे। अब अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि सवाल में लास्ट की तरफ कौन सा साइन दिया गया है। तो देखिए यहाँ अपना कौन सा साइन दिया है प्लस। तो आप इस ट्रिक को चाहो तो नोट भी कर सकते हो, जैसे कि यदि ये वाला साइन कौन सा वाला, ये वाला, यदि ये वाला साइन प्लस का है तो क्या होगा, दोनों संख्याओं पर ये वाला साइन आ जाएगा। कौन सा? ये वाला साइन। मतलब ये कि यदि ये वाला साइन प्लस का है तो दोनों संख्याओं पे ये वाला साइन आएगा,
चाहे यहाँ कोई भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर यदि प्लस है तो प्लस आएगा दोनों पर, यहाँ पर यदि माइनस है तो माइनस आएगा दोनों पर। कंडीशन कब अप्लाई होगी? इस साइन से पता चलेगा अपन को, इस साइन से कि यहाँ पर कौन सा साइन आने वाला है। तो मतलब ये कि यदि यहाँ पर प्लस दिया गया है तो दोनों संख्याओं पे ये वाला साइन आएगा, और यदि यहाँ पर माइनस दिया गया है तो ये वाला जो साइन होगा वो आएगा बड़ी संख्या पर, और जो बचा हुआ साइन होगा वो आएगा छोटी संख्या पर। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, देखिए कैसे। अपने पास दो चीज़ें आ गई हैं, अब अपन वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए 12x², अब अपने पास यहाँ 4x और 3x नोट करना है, तो बिना साइन के नोट कर लीजिए 4x 3x। अब इसको नोट कर दीजिए +1। इन दोनों पे अभी मैंने कोई साइन नहीं लगाया है, चूंकि अपन डिसाइड करेंगे कि इन पे क्या साइन लगाना है। देखिए ये वाली संख्या प्लस की है तो ये वाला साइन दोनों संख्याओं पे आ जाएगा, तो लगा दीजिए माइनस और माइनस। यदि ये वाली संख्या प्लस की होती, सॉरी माइनस की होती, तो ये वाला साइन तो बड़ी संख्या पे आ जाता, तो ये माइनस आ जाता बड़ी संख्या, बचा प्लस, प्लस इस पे आ जाता। कब? जब ये संख्या माइनस होती तब। लेकिन यदि ये संख्या प्लस की है तो ये वाला साइन दोनों संख्याओं पे आ जाएगा। दैट्स ऑल। अब सिर्फ बचता है फैक्टर करना, कि फैक्टर किस तरीके से अपन को करने हैं। देखिए फैक्टर कैसे करने हैं। ये अपन ने दोनों को कॉलम बना दिए, इनमें से कॉमन निकाल लीजिए। इसमें से आ जाएगा अपना 4x कॉमन, तो यहाँ बचेगा अपना 3x - 1। क्योंकि कॉमन लेने का भी तरीका मैं बता दूं, कॉमन लेने से कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे यही बचेगा, तो मैं बता देता हूँ। इन दोनों में से ऐसी चीज़ कॉमन निकालिए कि जिसका डिवाइड इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए, भले ही कुछ बच जाए लेकिन पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। कैसे? मैंने 4x लिया तो देखेंगे डिवाइड, देखिए 12x² में 4x का डिवाइड देके देखिए आप, x से एक x गई, 4 से 3 आ गया, तो अपने पास बचा 3x, राइट। इसी प्रकार इसमें दे दीजिए 4x/4x 1, ये आ गया, मतलब पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो इसे अपन कॉमन निकाल सकेंगे, राइट। 4x कॉमन निकालने के बाद ये बच गया। यहाँ से लेंगे माइनस का 1 कॉमन, क्योंकि माइनस के 1 के अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट में 1 है। माइनस का 1 कॉमन लेने पर 1 का डिवाइड इसमें देंगे तो ये तो पूरा 3x आ जाएगा, प्लस के 1 में माइनस का 1 का डिवाइड देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, राइट। देखिए ये दोनों जो कॉलम हैं वो बिल्कुल सेम आने चाहिए। यदि ये दोनों कॉलम सेम नहीं आ रहे हैं, मतलब आप क्वेश्चंस को मिस्टेक कर चुके हैं, राइट। ये दोनों कॉलम अपनी सेम आ रहे हैं, इन दोनों कॉलम में से एक कॉलम नोट कर लीजिए -1। उसके बाद जो बचा हुआ है ये वाला मेथड, इसे नोट कर दीजिए 4x - 1। ये आपके गुणनखंड हो जाते हैं, गुणनखंड, ये आपका उत्तर हो जाता है, ठीक है। ये तो रहा पहला सवाल। यदि अपन बात करें, ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, चाहो तो आप इसे उतार सकते हो, वीडियो को पॉज कर दीजिए, नोट कर लीजिए। अब अपन बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसे मैं साफ कर देता हूं। अब देखिए क्या करना है। अब अपन बात करेंगे ये दूसरे क्वेश्चन से। चलिए मैं इसे नोट कर लेता हूं। 3x² - x + 4, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, देखेंगे। प्रोसेस वही है, यदि x के गुणांक मतलब दिया गया है तो इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले ऊपर कर दीजिए, उसके बाद सवाल को स्टार्ट करेंगे। x² के आगे क्या दिया है? 3, इस 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 चौक 12, मतलब 3 4 जा 12 हो गए। फैक्टर करने हैं अब अपन को 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए। मतलब 6 × 2 लीजिए, 12 होता है, लेकिन 6 - 2 करेंगे तो 4 आ रहा है, अपन को 1 चाहिए, राइट। उसके बाद अपन बात करें 4 × 3 की, तो 4 3 जा 12 होता है, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आता है, यही अपन को चाहिए। तो ये वाले फैक्टर तो गलत हो गए। अब अपना फैक्टर कौन सा काम करेगा? ये वाला, ये सही है। अब अपन वैल्यू पुट करेंगे अभी की तरह। देखिए 3x², 4x, 3x - 4। अब देखिए मैंने यहाँ पर साइन नहीं लगाया है, यहाँ पर और यहाँ पर अभी साइन नहीं लगाया है। अब ये साइन किस पर डिपेंड करते हैं? लास्ट वाली साइन पर। देखिए यहाँ क्या है? माइनस है, और मैंने क्या बताया था अभी आपको? मैंने बताया था कि यदि लास्ट वाली संख्या पे माइनस दिया गया है तो पहले वाला साइन बड़ी संख्या पे आएगा, तो दूसरी संख्या पे बचा हुआ साइन आएगा। तो देखिए ये अपना साइन माइनस का है, तो ये साइन कौन सी संख्या पे आएगा? बड़ी संख्या पर। बचा कौन सा? प्लस का, वो यहाँ आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये माइनस है।
ठीक है, वही प्रोसेस है, कॉमन निकाल दीजिए। अब अपन बात करेंगे यहाँ से कॉमन निकलेगा ओनली x, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस के 4, प्लस का 1 कॉमन निकलेगा तो यहाँ से 3x माइनस के 4। ये देखिए दोनों कॉलम सेम हो गए हैं, यदि दोनों कॉलम सेम है अपना सवाल सही है। अब एक कॉलम नोट कर लीजिए 3x माइनस के 4, और एक जो बचा हुआ है उसे नोट कर लीजिए x प्लस 1, ये अपना आंसर हो जाता है, राइट। ये गुणनखंड करने का सबसे सरल तरीका है। और यदि किसी प्रकार की आपको और भी कोई इसमें से क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं या कोई अदर क्वेश्चन है आपका, तो आप डायरेक्ट हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट लेक्चर के साथ होगी, लेकिन यदि आप किसी अपने टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं या कोई लेक्चर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक बता दीजिए और हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट मुलाकात आपके टॉपिक के साथ होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो फैक्टराइजेशन मेथड से जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में हैं या जिन्हें फैक्टर समझ में नहीं आता है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना कभी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि फैक्टर का जो मेथड है वो लगभग सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।